ना हो जाए इस चीज का डर, मेरा हस्बैंड मुझे ना छोड़ दे, मेरे बच्चे ना छोड़ दे, मेरी फैमिली ना छोड़ दे, इस चीज का डर। आपकी मुसीबत जो आप जिससे आप डर रहे हो, उससे बड़ा आपका डर है जो आपके अंदर है। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि ये डर एक ऐसी चीज है जो आपकी बरकत को सदा के लिए रोक देती है। डर शैतान का हथियार है। जिस तरह विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करता है आपको बरकत देने के लिए, और उसने बाइबल में लिखा बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, कहता ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो और मैं तुमसे खुश हो जाऊं। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को, उनकी पुकारों को इग्नोर कर दिया, उनके विश्वास को चेक करने के लिए। अंधा पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पे दया कर, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, वो और जोर से पुकारा। यीशु मसीह को सब सुन रहा था, लेकिन बाइबल कहती है उस अंधे ने विश्वास दिखाया, अपने कंधे का कपड़ा जो सर्टिफिकेट होता था भिखारियों के लिए वो फेंका। उसने परवाह नहीं की कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, अगर चंगा ना हुआ तो क्या होगा। और बाइबल कहती है विश्वास जब उसने दिखाया तो यीशु मसीह को बोला परमेश्वर मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा जा देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया, चंगा किया। अगर विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास के बिल्कुल ऑपोजिट है डर, जिसे शैतान इस्तेमाल करते हैं। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो डर से शैतान आपको पीछे रखता है। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, प्रोफेसी करो बोलो मत डर, बोलो फियर नॉट, परमेश्वर तेरे साथ है, तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप ना मरेंगे, मैंने कहा आप जीवित रहेंगे और खुदा के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आमीन होना चाहिए। आशीष आपको आपके घराने के लिए भी है। हालेलुया। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है तो डर से शैतान आपको बीमार कर सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें एक ही डर था, और वो पवित्रताई में रहने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग थे, लेकिन डर था मन में मुझे ये वाली बीमारी ना हो जाए, बाकी जो मर्जी हो जाए, और वही बीमारी उनको होती। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को पैरालाइज नहीं होना चाहिए। पैरालाइज से डर लगने लगता है। पैरालाइज के बारे में गूगल पे स्टडी कर रहे हैं, पैरालाइज के लिए ऑलरेडी खुराक भी पैरालाइज के हिसाब से खा रहे हैं। ये इनविटेशन है शैतान का कि वो आपकी लाइफ में काम करे। बाइबल कहती है बी केयरलेस। बच्चे देखिए केयरलेस, यीशु मसीह ने कहा बी केयरलेस, बी केयरफुल फॉर नथिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं, मरने नहीं दूंगा तुम। अगर विश्वास आपकी लाइफ में बरकत लेके आता है, डर आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, इधर वाली धार अगर विश्वास की है और शैतान को काटती है, तो इधर वाली जो धार है इस साइड, ये आपको काटती है। मेक श्योर आप शैतान को काटे, अपने आप को नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वचन दो धारी तलवार है। अगर विश्वास से परमेश्वर खुश होता है तो डर से परमेश्वर नाराज होते हैं। अय्यूब 3:25 कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। शैतान स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर बोलता है कहां से आया? कहता धरती पे घूमते घामते डोलते डालते आया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा अय्यूब को देखा, उसके जैसा डर मानने वाला, खराई से चलने वाला धरती पे और कोई नहीं है। उसने कहा वो तेरा डर बिना लाभ के नहीं मानता, तूने उसको आशीष की तरह लाभ मानता है। पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा है, तूने उसके बरकत दी है, आशीष दी है, उसके बिजनेस को आशीष दी है। मैं उसको छूने गया हूं, मैं छू नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है अब शैतान को परमेश्वर ने छूने की आज्ञा दी। क्यों दी? मैं आपको बताता हूं क्यों दी। परमेश्वर जब आपको फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, क्यों? क्योंकि आप टाइडर्स हैं, आप दशवान देने वाले, आप बीज बोने वाले। आप इसलिए वेट नहीं कर रहे कि अब ले हैंड होगा बीज बोने के लिए तभी मैं बीज बोऊंगा, अगर ले हैंड नहीं होगा बीज बोने से तभी भी आप बीज बोएंगे। अगर आप इस तरह की मेंटालिटी वाले हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में शैतान को नहीं कह सकता कि जाओ और इसकी जिंदगी में काम करो। पता है क्यों?
वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। उसी का तो वचन है, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू प्रार्थना करेगा मैं आशीष दूंगा, तू विश्वास रखेगा मैं खुश दूंगा। उसका तो वचन है ये कि तू बोएगा तो मैं तेरी बरकत को वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो अपना वचन खुद कैसे तोड़ेगा। और शैतान अटैक करने के लिए गया बहुत बार, कहता पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि तूने उसके आसपास क्या बांधा हुआ है, बाड़ा बांधा हुआ। हालेलुया। अब अय्यूब की लाइफ में एक ही कमी थी, वो कमी थी डर। उसको डर था कि उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसलिए बाइबल कहती वो सुबह उठता था और सैक्रिफाइस करता था। क्या करता था? बलिदान। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बलिदान। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। एक चीज है कि मैं रात को प्रार्थना करूं 6 घंटे, क्योंकि मुझे खुदा के साथ लगाव है, मैं आपको खुदा का कोई मैसेज देना चाहता हूं। एक है कि मैं डर के साथ रात को 2 घंटे बैठ जाऊं। अगर मैं रात को 12 से 2 नहीं बैठूंगा तो दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करेगी। एक है डर के साथ खुदावंद को मानना, शैतानी डर। अय्यूब के अंदर ये शैतानी डर था, और बाइबल कहती वो हर सुबह उठ के अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से कहता था मेरे बच्चों ने तो पाप करे खुदा को छोड़ दिया, लेकिन मैं बलिदान चढ़ाता जाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो पाप से दुखी था, इसलिए कि बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे फाइनेंस को कुछ ना हो जाए, मेरी फलानी चीज को कुछ ना हो जाए। और जब परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब का विश्वास डर में बदल चुका है, और अब मैं शैतान को रोक नहीं सकता क्योंकि मैं अपने वचन से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं ने बोला हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे, तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है जाओ। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह 5000 दुष्ट आत्मा के आगे यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर थे, दुनिया की सारी दुष्ट आत्माओं का भार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था, और तब भी वो उसे हिला नहीं सके। इमेजिन करो, करोड़ों दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को क्रूस से नीचे नहीं उतार सकी, उसकी विल पावर को, उसके फेथ को खत्म नहीं कर सकी। ये 5000 क्या चीज थी, लेकिन सूअर चराना पाप था, और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ठीक है दुष्ट आत्माओं तुम सूरों में जा सकती हो, क्योंकि सूअर चराना उस समय बाइबल के अनुसार पाप था, वो घृणित गिने जाते थे। जहां वचन टूटेगा वहां परमेश्वर शैतान को मना नहीं करेगा कि तू काम मत कर। पहले वो जाता रहा शैतान उसकी लाइफ में काम करने के लिए, लेकिन वो काम बना नहीं उसका। लेकिन अय्यूब बरकत पा रहा था क्योंकि वचन पे चलने वाला था। विधवा की लाइफ में, अनाथों की जिंदगी में, परदेशियों की जिंदगी में बोने वाला था, वो बरकत पाई जा रहा था। लेकिन एक कमी, जैसे बरकत बढ़ती जा रही थी, डर आता जा रहा था, हाय इतनी बड़ी बरकत ये कहीं चली ना जाए, हो इतना बड़ा आशीष ये कहीं खत्म ना हो जाए, हाय मेरा बेटा मुझसे चला ना जाए दूर, हाय मेरी बेटी। डर, फियर बड़ों को अपंग कर देता है। आप चल रहे हैं, सडनली आप चलना बंद कर चुके हैं। कारण क्या? डर। हार्ट अटैक के कारण क्या? डर। स्ट्रोक का कारण क्या? डर। पेट के रोगों का कारण क्या? डर। साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है। आज के बाद डरना छोड़ दो। करना क्या है? जो डर आपके अंदर है वो कैसे दूर होगा, मैं आपको बताता हूं। शमूएल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 23 उसकी 7 लिखा, जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया और वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाता है और कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को, ताकि वो घेर ले। आगे, तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल ने मेरी हानि की युक्ति की है, और इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा एपोद को मेरे निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। हाँ, आगे 11 में लिखा, तब कीला के लोग
क्या मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है, क्या शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। शाऊल ने कहा हाँ, ने यहोवा ने कहा हाँ, शाऊल आएगा। दाऊद ने कहा क्या कीला के लोग उसे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा हाँ, वो कर देंगे। आगे, तब दाऊद और उसके जन जो 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। हाँ, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों में उसे पड़ने ना दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठा एक भी जन ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में डर नहीं होगा। एक भी जन। जब मुझे मालूम है कि डर एक हथियार है शैतान का, और उससे वो इस्तेमाल करता है मेरी लाइफ में काम करने के लिए, तो मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम यह है कि मैं शैतान के हथियार को क्या कर दूं? खत्म कर दूं। दाऊद को मालूम होता है कि जिस जगह मैं कीला नगर में हूं, शाऊल और उसके साथी मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और आप जानते, दाऊद परमेश्वर के पास जाके बोलता है, परमेश्वर क्या शाऊल आएगा? परमेश्वर कहता हाँ आएगा। कहता क्या ये लोग, कीला के लोग जिनको मैंने बचाया है, जो मेरे लोग हैं, क्या मुझे शाऊल के वश में कर देंगे? परमेश्वर कहता हाँ कर देंगे। और जब उसे मैसेज मिला कि वो कर देंगे, उसने शूट मारी, वहां से भाग गया। मेरी बात को ध्यान से समझो, शैतान का अटैक अब अपनी ताकत से कभी नहीं रोक सकते जब तक परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय कॉलिंग, उसकी अगुवाई आपकी जिंदगी में अगर नहीं है तो आप शैतान को रोक नहीं सकते। दाऊद की जिंदगी में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, और परमेश्वर ने उसे बताया हाँ वो आएगा भी, और ये लोग तुझे उसके वश में कर देंगे। ये निश्चित हो चुका था, ये फ्यूचर था, जिसे दाऊद ने बदल दिया। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना। दाऊद कहता है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं डरता था, डर उसके दिल में था। वो जानता था मौत उसके आसपास मंडरा रही, लेकिन उसने डरना मना करके अपने मुंह से डर के शब्दों को नहीं निकाला, बल्कि वचन को मुंह से निकाला। और जब वचन आपके मुंह से निकलता है, आप डर पर ओवरकम कर जाते हैं।